हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर मिर्जा ऑफिशियल YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद मदरसा हो। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। कोई खानका हो जिस अंजुमन में देखिए चर्चा रजा का है, और जो उसने लिख दिया है सनद है वो दीन में, जो उसने लिख दिया है सनद है वो दीन में, अहले कलम की आबरू नुक्ता रजा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने आला हज़रत उर्से रज़वी, सुभान अल्लाह। जो उसने लिख दिया है, भाई आप भी बेदारी का मुजाहरा करें। आपने तो सारा बोझ स्टेज वालों पर डाल दिया। जो उसने लिख दिया है सनद है वो दीन में, अहले कलम की आबरू नुक्ता रज़ा का है। अशरफ अली थानवी ने कहा था कि अगर मुझे मौलाना अहमद रजा बरेलवी के पीछे नमाज का इत्तेफाक हो जाए तो मैं पढ़ लूंगा, इसलिए कि वो मेरे नजदीक आशिक़े रसूल है। अब इस फतवे को सामने रखते हुए शेर मुलाहिजा फरमाइए, जो उसने लिख दिया है सनद है वो दीन में, अहले कलम की आबरू नुक्ता रजा का है। और अशरफ अली के हुक्म इमामत से है आया, अशरफ अली के हुक्म इमामत से है आया, मस्जिद किसी की भी हो मुसल्ला रजा का। मैंने भी बहुत शायरी की है, मगर अब महंगाई की वजह से हो नहीं रही है ना। हाँ, शायरी में महंगाई नहीं है, शायरी पर महंगाई का असर पड़ा है। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। हाँ, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी, और बरज़ख में तेरे नाम की हैबत से है रजा, बरज़ख में तेरे नाम की हैबत से है रजा, अशरफ अली की रूह परेशान है आज भी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अली की बहुत अच्छे, रूह परेशान है आज भी बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, माशाअल्लाह। हजरत इस वक्त हमारा हिंदुस्तान की मरकजी दरसगाह जामिया नूरिया रिजविया के सहन में तशरीफ रखते हैं। ये इदारा सरकार मुफ्ती आजम की ख्वाहिश पर कायम किया गया है। ये उन्हीं की तमन्नाओं का मरकज है और उन्हीं के साये करम में तरक्की की मंजिलें तय करता है। इसका इंतजाम हुजूर मल्लानी मियाँ कर रहे हैं, मगर फैज मुफ्ती आजम का काम कर रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह। हुजूर मल्लानी मियाँ को खुदा सलामत रखे, आमीन अल्लाहुम्मा। ये ताजदारे अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आजम के नवासे हैं और अपने भाई हुजूर ताजुल शरिया के बरादरे असगर हैं और उनकी जिंदा यादगार। उन्हीं के पैगाम को लेकर दुनिया में घूम रहे हैं और उन्हीं का फैज तकसीम कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके इदारे को तरक्की अता फरमाए और फैज को ज्यादा से ज्यादा आम फरमाए। बरेली शरीफ अहले सुन्नत का मरकज है। दुनिया के खुश अकीदा मुसलमान इस शहर की तरफ निस्बत को अपने लिए बाइसे फख्र समझते हैं। ये शहर रकबे के लिहाज से दिल्ली से छोटा है ना, मगर शोहरत में बड़ा है। दिल्ली मुल्क की राजधानी है, मगर बरेली पर खुदा की मेहरबानी है। दिल्ली सियासत का मरकज है, बरेली अकीदत का मरकज है। दिल्ली में जुल्फे सियासत को संवारा जाता है, बरेली में कल्बो रूह को निखारा जाता है। दिल्ली के कुचाओ बाजार में सामान बिकते हैं, आला हजरत के आस्ताने पे इश्को इरफान के खजाने लुटते हैं। कहने वाले ने कहा है कि ये बरेली नहीं ईमान का मस्कन है यहाँ, ये बरेली नहीं ईमान का मस्कन है यहाँ, आशिक़े सैयदे अबरार का मतफन है यहाँ। एक नई रुत है यहाँ, इल्म का गुलशन है यहाँ, और भीनी भीनी है फजा, इश्क का सावन है यहाँ। फूल तो फूल है, कांटे भी सिया देते हैं, वो जर्रे इस शहर के सूरज का पता देते हैं।
हुजूर मन्नानी मियां को खुदा सलामत रखे, क्या जुमला इरशाद फरमाया था कि आला हजरत कौम के पठान हैं मगर इल्म की चट्टान है, हम उन पे कुर्बान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत किसी फर्द का नाम नहीं है, इश्क़ रसूल की तहरीक का नाम है, इल्म के बहरे बेकरां का नाम है, तक़वा परहेजगारी के जबले आज़म का नाम है, जुरत व हिम्मत के पहाड़ का नाम है, शेर व सुखन के ताजदार का नाम। दुनिया में हजरतों की कमी नहीं है मगर आला हजरत एक है, वो बरेली में है। आला हजरत बनते नहीं हैं, परवरदिगार बनाता है। जो लोग आला हजरत बनने की कोशिश करते हैं वो हजरत ही रहे तो बेहतर हैं, वरना आला हजरत के चक्कर में हजरत से भी चले जाएंगे। आला हजरत वही हो सकता है कि जिसने 4 साल की उम्र में नादरा कर लिया हो, 1 माह में कुरान का हाफिज बन के दिखा दिया हो, 6 साल की उम्र में सीरत के उलमान पर 2 घंटा अहले इल्म के सामने तकरीर करती हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 8 साल की उम्र में हिदायतुन नहव जैसी किताब की अरबी शरह लिख दी हो, 10 साल की उम्र में मुसल्लमुस सुबूत जैसी किताब पर अरबी में हाशिया चढ़ा दिया हो, और पौने 14 बरस की उम्र में जुमला उलूम व फनून हासिल करके जब बरेली में सौदागरी महल्ले में बैठे हो तो हिंदुस्तान ही नहीं, बर्रे सगीर ही नहीं, पूरी दुनिया में इल्म का दरिया बहा। आला हजरत जहां सरकार के आशिक थे वहां सुन्नतों के भी आशिक। मस्जिद की तरफ चलते थे, छोटे छोटे कदम रखते थे ताकि कदमों की तादाद बढ़ जाए तो नेकियों की तादाद भी बढ़ जाए। वाह वाह वाह। रात को सोते थे तो जिस्म को नामे मोहम्मद की शक्ल दे लिया करते थे कि हो सकता है ये जिंदगी की आखिरी रात हो, मौत आए तो मुझे इस शक्ल पर आए। बरेली शरीफ आपका मौलद भी है, आपका मस्कन भी है, आपका मदफन भी है। यहाँ के मुसलमान ही नहीं गैर मुस्लिम भी आपकी जात पर फख्र करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें उनसे लगाव है, अकीदत है कि उनकी वजह से हमारे बरेली को बरेली शहर कहा जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ कि आला हजरत की जात सिर्फ बरेली नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए फख्र का बाइस है कि आपने इस मुल्क का नाम बाहर की दुनिया में मशहूर किया। अहले अरब जो किसी को खातिर में नहीं लाते, आला हजरत जब अरबिस्तान पहुंचे तो अरबों ने बढ़कर आपका इस्तकबाल किया, खैर मकदम किया, सनदों पर दस्तखत कराए, खिलाफतें हासिल की और मुसल्ले इमामत पर खड़ा करके खुद मुख्तदी बन गए और उन्हें इमाम बना दिया, मुजद्दिदे मिल्लते हाज़िरा का लक़ब दे दिया। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, आला हजरत की जात सिर्फ बरेली नहीं हिंदुस्तान के लिए बाइस फख्र है। आज उनका नाम पूरी दुनिया में है। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, दुनिया में कुछ अफराद ऐसे भी हैं कि जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। हम नमाज में उन्हीं के रास्ते पर चलने की दुआ करते हैं। जब हम यह आयत पढ़ते हैं कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर चला कि जिन पर तुमने इनाम किया है, तो हम सोचते ही नहीं बल्कि चौंकते हैं कि इनाम तो इंसान को दिया करता है। ये कौन लोग हैं कि जिनको खुदा ने इनाम दिया? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी को इनाम दे दे, उसकी इज्जत को 4 चांद लग जाएं। अब आप अंदाजा लगाइए कि उन हजरात के वकार का आलम क्या होगा कि जिन्हें किसी हुकूमत वक्त ने नहीं, खालिक़े कायनात ने इनाम। खुदा बाकी है, उसका इनाम भी बाकी, इंसान फानी, उसका इनाम भी फानी। हमारे मुरादाबाद के एक शायर को जब यहाँ समाजवादी की हुकूमत थी तो उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी ने 10,000 का इनाम दिया था। वो मेरे ताल्लुकात वालों में से थे। मैं 1 माह के बाद जब उनको मुबारकबाद देने पहुंचा, मन का मुबारक हो कि हुकूमत ने आपकी शायरी की कद्र की, 10,000 का इनाम दिया। तो कहने लगे कि ये इनाम न मिलता तो अच्छा था, मुझे तो इस इनाम ने नुकसान पहुंचा दिया। मन के क्या नुकसान पहुंचा दिया? कहने लगे 1 महीने पहले इनाम मिला था, इतने मेहमान मुबारकबाद देने वाले मेहमान आए कि 20,000 खर्च हो गए। मैं समझ गया कि इंसान फानी है, उसका इनाम भी फानी,
खुदा बाकी तो उसका इनाम भी बाकी। आओ तलाश तो करो वो कौन लोग हैं जिनको खुदा ने इनाम दिया है, वो जिनके रास्ते पे चलने की हम नमाज में दुआ करते हैं। इस दुनिया में कारून जैसा मालदार भी गुजरा, यजीद जैसा पावरफुल भी गुजरा, अब्दुल मलिक जैसा सियासतदान भी गुजरा, फिर सभी राज जैसा राजा भी गुजरा, आसिफुद्दौला जैसा नवाब भी गुजरा। तो क्या इनमें से किसी को इनाम दिया गया? बिल्कुल नहीं। तो मौलाना बताइए कि फिर इनाम किसको दिया गया? तो सईद अख्तर कहेगा कि इनाम कारून को नहीं, मूसा कलीमुल्लाह को मिला, यजीद को नहीं, करबला के इमाम हुसैन को मिला, कूफे के हज्जाज को नहीं, बगदाद के गौसुल आजम को मिला। इनाम दिल्ली के पृथ्वी राज को नहीं, अजमेर के गरीब नवाज को मिला। इनाम भोपाल के सिद्दीक हसन खान को नहीं, बरेली के अहमद रजा खान को मिला। ये इनाम नहीं है तो और क्या है? क्या आला हजरत बरेली में और चर्चा पूरी दुनिया में। चराग एक जगह है, उजाला हर जगह है, मजार बरेली में, बहार हर जगह। आज हम जिस नाजुक दौर से गुजर रहे हैं उसका तकाजा ये है कि हम आला हजरत की तालीमात की तरफ रुजू करें। इंशाअल्लाह तमाम दुखों का इलाज इस तालीम में मौजूद है। इस्लाम खुदा का पसंदीदा दीन है, दुनिया की कोई ताकत इसको मिटा नहीं सकती। आज तक इसका बाकी रहना इस बात की दलील है कि कोई हिफाजत करने वाला इसकी हिफाजत कर रहा है। मैं अपने मुसलमान भाइयों को मशवरा दूंगा, उनसे गुजारिश करूंगा कि इस्लाम की हिफाजत वो खुदा पर छोड़ दे, इस्लाम से फायदा उठाने की कोशिश करें, इसका नमूना बनकर दिखाने की कोशिश करें, इसको जिंदगी में नाफिज करें, ताकि गैर भी कहने लगे कि जब उम्मती ऐसा है तो पैगंबर कैसा रहा हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 2000 बरस पहले कहा था कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। इस इरशाद का मतलब ये है कि हर बड़े की पहचान छोटा कराता है, दरख्त की पहचान फल कराता है, बाप की पहचान बेटा कराता है, उस्ताद की पहचान शागिर्द कराता है, पीर की पहचान मुरीद कराता है, इमाम की पहचान मुक्तदी कराता है, और नबी की पहचान उम्मती कराता है। उम्मती वो है कि जिसे देखकर नबी याद आए, जिसके अखलाक को देखकर नबी का अखलाक याद आए, जिसकी सीरत को देखकर नबी की सीरत याद आए। आज के नौजवान को देखकर अगर आमिर और सलमान याद आए तो डूब मरने का मकाम है। मुसलमान नौजवान तो वो होना चाहिए कि जिसे देखकर खालिद इब्ने वलीद याद आए, सलाहुद्दीन अय्यूबी याद आए, तारिक इब्ने ज़ियाद याद आए, सिंध का वो कासिम याद आए, कि जिसके चेहरे को देखकर सिंध के गैर मुस्लिमों ने कहा था कि ये चेहरा झूठे का नहीं है बल्कि सच्चे का है, ये रद्द का करने के काबिल नहीं है, कबूल करने के काबिल है। आला हजरत फाजिल बरेलवी का घराना आफ्ताब व महताब है। सुभान अल्लाह। ऊपर देखिए तो मुफ्ती नकी अली हैं, मुफ्ती रजा अली हैं, इधर नीचे को देखिए तो हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा हैं, सरकार मुफ्ती आजम हैं। न उनका जवाब है न इनका जवाब है। मुफ्ती रजा अली खां अलैहिर रहमत व रिज़वान एक मुस्तजाबुद दावत आलिम दीन थे। होली के जमाने में बरेली की किसी गली से गुजर रहे थे, ऊपर से किसी गैर मुस्लिम औरत ने आप पर रंग डाल दिया। आपके जो साथ में थे लोग बहुत गुस्सा हुए और चाहा कि इसको उतार कर सजा दें, मगर आपने फरमाया कि नहीं, बहुत अच्छी सजा दी जाएगी। हाथ उठाकर दुआ करने लगे कि परवरदिगार, इसने मुझे अपने रंग में रंगना चाहा है, तू इसे अपने रंग में रंग दे। इतना कहना था कि दुआ कबूल हो गई। आप तो अपने साथियों के साथ क़यामगाह पे पहुंच गए, मगर इधर औरत का दिल पलटा। उसने गुस्ल किया, कपड़े बदले और फौरन आपके काशाने पर पहुंचकर कहने लगी, वो जो हाथों को दुआ के लिए उठाया था अल्लाह ने कबूल कर लिया है, मैं आपके रंग में रंग गई हूं। अब मुझे कलमा पढ़ाइए और नबी के गुलामों में शामिल कर लीजिए। सुभान अल्लाह। इधर देखिए, ये सरकार हुज्जतुल इस्लाम है, मौलाना हामिद रजा, लक़ब हुज्जतुल इस्लाम। सीरत भी अच्छी, सूरत का तो जवाब ही नहीं। अंग्रेज की अमलदारी
लाहौर में किसी मुनाजरे में पहुंचे, उधर से अंग्रेज आ रहा था, बहुत खूबसूरत आलिम दीन थे, इधर से आप जा रहे थे, उसकी नजर जो आपके चेहरे पे पड़ी तो देखता ही रह गया। किसी ने उससे पूछा क्या देख रहा है इन मौलाना को, क्या सोच रहा है इन मौलाना को देखकर? तो अंग्रेज ने कहा था कि मैं तो ये समझा हूं कि जब हामिद ऐसे हैं तो मोहम्मद कैसे रहे। देखा, हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे किरदार और अमल से नबी का तारुफ होना चाहिए। कोई हमें देखे तो हमारे नबी की याद ताजा हो, हमारे नबी का अखलाक ताजा हो। ये है सरकार मुफ्ती आजम, सुभान अल्लाह। मैं 7 साल तक उनके करीब रहा, उनकी खलवत भी देखी, जलवत भी देखी, उनके सामने तकरीरें भी की, उन्होंने मेरी इस्लाह भी की, नाते भी पढ़ी, सुभान अल्लाह। ये मनकबत मैंने उन्हीं के सामने कही थी कि ये किसका उर्स है, किस जात की जलवा नुमाई है कि जिसका नाम सुनते ही नबी की याद आई है। ये किसका उर्स है, किस जात की जलवा नुमाई है कि जिसका नाम सुनते ही नबी की याद आई है। और न छेड़े गर्दिशे अय्याम तू अहले बरेली को, मैंने ये शेर पढ़ा था कि न छेड़े गर्दिशे अय्याम तू अहले बरेली को, यहाँ के रहने वालों की मदीने तक रसाई है। तो सरकार ने फरमाया कि नहीं नहीं, ये मदीने तक रसाई है, एक इशारा कर रहा हूँ। हजरत ने फरमाया यूं पढ़ो कि न छेड़े गर्दिशे अय्याम तू अहले बरेली को, फिदाया ने बरेली की मदीने तक रसाई है, सुभान अल्लाह। और आखिर शेर सुनिए कि मुसीबत में जहां सोचा रजा आवाज तू तुझको, मुसीबत में जहां सोचा रजा आवाज तू तुझको, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है। तो अख्तर हाजिरे दरबार है इस बार भी आका, हजारों बार जिसकी आपने बिगड़ी बनाई है। ये घराना आफ्ताब महताब है, अल्लाह ने आला हजरत को मुजद्दिद बनाया, मुसले बनाया। 25 सफर आला हजरत फाज़िल बरेलवी के उसकी तारीख है, दुनिया के कोने कोने और गोशे गोशे में आपकी याद बनाई जाती है और इस बात का एतराफ किया जाता है कि या आला हजरत आपने तस्नीफ और तारीफ के जरिए हमारे अकीदे और ईमान की जो हिफाजत की है, हम उसका बदला तो नहीं दे सकते, मगर आपकी महफिलें सजाकर, आपका उर्स करके, आपकी नियाजों का एहतमाम करके आपका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। 105 साल आला हजरत फाज़िल बरेलवी के विसाल हो चुके हैं, सुभान अल्लाह। आफ्ताबे इल्म फजल ने चेहरे पर नकाब तो डाला है, मगर किरणें आज भी चमक रही हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक चमकती रहेंगी। ठीक उस दिन जिस दिन आला हजरत फाज़िल बरेलवी का विसाल हुआ है, सुभान अल्लाह, मुल्क शाम के एक आलिम दीन। अरे आप लोग बैठ जाएं, कोई नहीं आ रहा है, आप लोग बैठ जाएं। वहाँ क्या देख रहे हैं आप लोग? हजरत तकरीर कर रहे हैं, जी जी जी, तवज्जो के साथ समाप्त फरमाएं। कोई जब आएगा तो हम लोग हैं नारा लगाने के लिए। अरे भाई, कोई आएगा वो स्टेज वालों की जिम्मेदारी है, आपके सामने तो मैं खड़ा हूँ और वो कहीं और नहीं जाएंगे, यही आएंगे, है ना? तो दीदार में इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? सुभान अल्लाह, हुजूर मन्नानी मियाँ का दीदार कीजिए, ये मुफ्ती आजम की जिंदा यादगार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समंदर के पास जाता है, मगर ए जामिया नूरिया के जलसे में आने वालों, तुम खुशकिस्मत हो कि प्यासा समंदर के पास जाता है। ये फयूज़ व बरक़ात का समंदर खुद आपके दरमियान आकर बैठ गया। अब भी आप अगर प्यासे रहे तो ये आप छोटा सा मैंने शुरू किया है, तो इधर तवज्जो फरमाइए, सिलसिला आमद का जारी रहेगा। मुल्क शाम के एक आलिम दीन ने ठीक 25 सफर को आला हजरत के विसाल के वक्त ये ख्वाब देखा था। ये हिंदुस्तान है, वो मुल्क शाम है। उसने सरकार को और सहाबा को देखा कि सरकार सहाबा के दरमियान तशरीफ रखते हैं और महफिल पर सुकूत तारी है और ऐसा लग रहा है कि कोई आने वाला है। कि या रसूलल्लाह, मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं, ये किसका इंतजार है? ये महफिल पर खामोशी क्यों है? तो वो मुल्क शाम के आलिम दीन कहते हैं कि सरकार ने फरमाया कि अहमद रजा हिंदी का इंतजार। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम कितने खुशकिस्मत हैं
कि आला हजरत की वजह से सरकार के जुबान पर हमारे मुल्क का नाम आया। उसके बाद जो आंख खुली तो उन्होंने वो वक्त और तारीख नोट कर ली और उसके बाद उन्होंने सोचा कि सरकार जिसका इंतजार करे यकीनन वो बहुत बड़ी शख्सियत का मालिक है, चलकर हिंदुस्तान उससे मुलाकात करनी चाहिए, उसका दीदार करना चाहिए। सफर के वसाइल महदूद थे, चुनांचे जैसे तैसे करके वो दिल्ली आ गए। बहरी जहाज से सफर किया होगा, वो दिल्ली में आकर बरेली का रास्ता मालूम किया तो भाई बरेली जाने का रास्ता किधर से है, तो बताया, उनसे पूछा गया कि बरेली आप क्यों जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई वहाँ मौलाना अहमद रजा जो आला हजरत कहलाते हैं, मैं उनसे मुलाकात के लिए जा रहा हूँ।